तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? शब्द विलोम। विलोम। विलोम शब्द जो होता है बहुत ही आसान होते हैं ये सब, जितने पूछे जाते हैं, और इसमें जल्दी गलतियां नहीं होती हैं। ठीक है, एक बार केवल पढ़ने की जरूरत है इन सबको, और कुछ सामान्य नियम हैं, उनको अगर जानते रहोगे तो गलतियां नहीं होंगी। ठीक, बाकी अभ्यास इसमें महत्वपूर्ण होता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा शब्द पढ़ लीजिए उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा इस अध्याय को करना। कुछ शब्द हमने लिखे हुए हैं, ठीक, तो इसके आधार पर हम समझाएंगे। तो पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये देखिए। शाब्दिक अर्थ क्या होता है विलोम का? उल्टा। विलोम माने होता है उल्टा या विपरीत। उल्टा या विपरीत। ठीक, इसीलिए विलोम का एक अन्य नाम होता है विपरीतार्थक शब्द। यानी ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक, तो विलोम का एक दूसरा नाम क्या है? विपरीतार्थक शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इनका गठन कैसे होता है, इनका निर्माण कैसे होता है, ये अगर जानते रहोगे तो दिक्कतें नहीं होंगी इनको, इस पर आधारित प्रश्न को हल करने में। ठीक, तो देखिए मुख्य रूप से इसमें हम 4 प्रकार से विलोम का निर्माण करते हैं। पहला है उपसर्ग लगाकर या हटाकर। ठीक, कहीं पर हम उपसर्ग लगा देंगे और कहीं पर उपसर्ग हटा करके चेंज कर देंगे, बदल देंगे। ठीक, उपसर्ग कोई लगा हुआ है तो कोई भी चीज हम दूसरा उपसर्ग उसके स्थान पर लगा सकते हैं। यहाँ क्या होगा, उपसर्ग कहाँ पर लगाएंगे? नया, जहां पर शब्द में कोई उपसर्ग ना हो। ठीक, सामान्य शब्द है, उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, वहां पर हम उपसर्ग जोड़ करके विपरीत अर्थ बना देते हैं। ठीक, जैसे दान शब्द है। ठीक, दान में क्या उपसर्ग कोई जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसमें हम प्रदान शब्द करते हैं जब, तो ये शब्द जो है उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन दान का विलोम उपसर्ग ये नहीं होता प्रदान। ठीक है, तो उपसर्ग पहचानने के लिए हम बता रहे हैं कि उपसर्ग हमेशा जब मूल शब्द से अलग होगा तब भी मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपसर्ग से मूल शब्द अपने आप अलग हो जाता है। ठीक, तो या तो हम उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाएंगे या जो है हटा करके या बदल करके। ठीक, दूसरा हम प्रत्यय लगा करके भी विलोम बनाते हैं, सबको भी अलग अलग बताएंगे। तीसरा है कोई भिन्न शब्द रख देते हैं, एकदम अलग शब्द। ठीक, या जो है लिंग बदल देते हैं, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग कर देते हैं उसी का। ठीक, लिंग परिवर्तन द्वारा, जैसे नर है तो नर का नारी हो जाएगा। ठीक, तो मुख्य रूप से इन 4 आधारों का प्रयोग करके हम विलोम शब्द का निर्माण करते हैं। और विलोम शब्द में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक चीज जानना है, वो ये है कि देखोगे 80% शब्द जो होंगे उनमें शुरू में या तो आ जुड़ा होता है, आ होगा या अन होगा या जो है अना होगा या ना होगा। ठीक, कहीं पर हमें जोड़ना रहता है इनको तो कहीं पर हटाना रहता है। जैसे मान लीजिए सफल का विलोम आपसे पूछ लिया। ठीक, तो सफल में क्या होगा? आ हम जोड़ देंगे तो असफल हो गया। ठीक,
अनापत्ति दे दिया। अनापत्ति में क्या करेंगे, शब्द के गठन पर ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अन और आपत्ति। इसको हटा दिए। अनापत्ति माने होता है कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति माने आपत्ति है ही। ठीक, आपत्ति दे दिया तो इसका विलोम क्या होगा, अनापत्ति। अन हमने जोड़ दिया। ठीक, यहाँ पर क्या असफल दे दिया, असफल का विलोम क्या होगा, तो आ हमने हटा दिया। तो ज्यादातर शब्द ऐसे होंगे जहां पर हम इनमें से कोई शब्द या तो जोड़ देंगे या इनको हटा करके विलोम बनाते हैं। तो ये जुड़ते कहाँ पर हैं, ये ध्यान दीजिए। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर बताया कि जब हमेशा किसी भी शब्द की शुरुआत या तो स्वर से होगी या व्यंजन से होगी। ठीक, स्वर से शुरू होने वाले शब्द जैसे बताइए। अन और आ। नहीं, स्वर से जो शुरू हो रहा हो, शब्द बताना है, वर्ण नहीं बताना, शब्द। ऐसा शब्द जो स्वर से शुरू हो, जैसे ले लीजिए उक्त। उक्त, उक्त माने कहा गया है। ठीक, किससे शुरू हो रहा है, स्वर से शुरू हो रहा है। व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द ले लीजिए, हिंसा है। ठीक, अब देखिए एक ये भी देख लीजिए, सफल है। ये सब किससे शुरू हो रहे हैं, व्यंजन से शुरू हो रहे हैं। ठीक, तो अब हम इसमें किसमें आ जोड़ेंगे, किसमें अन जोड़ेंगे, ये देखिए। ठीक, एक शब्द इसका और ले लीजिए, जैसे यहाँ पर आपत्ति हमने दिया है तो ये भी आपका शुरू हो रहा है किससे, स्वर से शुरू हो रहा है। ठीक, तो उक्त है, उक्त किससे शुरू है, स्वर से। तो जब स्वर से शुरू होगा तो उसमें हम जो है या तो अन जोड़ेंगे या तो ना जोड़ेंगे। ठीक, या तो ना जोड़ेंगे। एक शब्द यहाँ और ले लीजिए, वृष्टि। वृष्टि माने वर्षा। ठीक, तो देखिए ज्यादातर हम शब्दों में अन को ही जोड़ते हैं। ऐसे शब्द जो किससे शुरू होंगे, स्वर से शुरू होंगे, उसमें दो शब्द मूलतः वर्ण जोड़े जाते हैं, या तो अन या तो ना। इनको जोड़ करके हम विलोम बना लेते हैं। तो लेकिन ज्यादातर में हम इसको जोड़ेंगे, ये रेयर आपको मिलेगा। ठीक, बहुत कम जगह पर मिलेगा। तो अन इसमें जोड़ दीजिए, क्या बन गया, अनुक्त। उक्त का विलोम अनुक्त। ठीक, इसी प्रकार आपत्ति। आपत्ति में आपने जोड़ा अन तो क्या बन गया, अनापत्ति। सैकड़ों ऐसे उदाहरण होंगे जिसमें केवल अन हमको जोड़ना है। तो जिन शब्दों की शुरुआत स्वर से होगी उसमें क्या जोड़ोगे, अन या ना। ठीक, अब मान लीजिए अनुक्त का ही पूछ लिया तो वही हमने बताया, या तो जोड़ोगे या तो हटाओगे। तो यहाँ से अनुक्त का विलोम पूछा, अन हटा दीजिए। अन और उक्त जुड़ा है, अन हटा दीजिए, बन गया विलोम। ठीक, तो 70% प्रश्न इसी टाइप के होते हैं जो एकदम आसान होते हैं। इनको एक बार केवल देख लीजिए, रटना बिल्कुल नहीं है इसमें। ठीक, केवल इनका निर्माण की विधि जानते होगे तो आ जाएगा। पढ़ना किसे पड़ता है, दोहराना किसे पड़ता है, जो भिन्न शब्द होते हैं, भिन्न शब्द जो विलोम बनाते हैं उनको हमें पढ़ना होता है। जैसे ऋजु, ऋजु का क्या होता है, वक्र। अब ऋजु का अर्थ अगर पता होगा तो बहुत आसान हो जाता है। ऋजु माने होता है टेढ़ा, तिरछा है कि सीधा। ऋजु माने होता है सीधा। ठीक, तो सीधा का विलोम क्या होगा, टेढ़ा। वक्र माने होता है टेढ़ा। तो इनका अर्थ पता होगा तो अपने आप आ जाएगा। ठीक, कि क्या हो सकता है यहाँ पर। तो ये तो हो गया कि जब हम स्वर से शुरू होगा शब्द तो उसमें जोड़ेंगे अन या ना। ठीक,
ना का उदाहरण है जैसे है ना का उदाहरण आस्तिक। ठीक, क्योंकि उदाहरण याद नहीं रहता इसीलिए लिखा गया है ताकि समझाने में आसानी हो। आस्तिक शब्द है, किससे शुरू हो रहा है? स्वर से। अब यहाँ अनास्तिक भी इसका सही होगा, अन जोड़ दोगे तो अनास्तिक भी सही होगा, लेकिन अनास्तिक, आस्तिक अन जोड़ दोगे अनास्तिक भी सही है, लेकिन अगर हम यहीं पर ना जोड़ दें तो और एकदम सटीक अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नास्तिक। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है। कभी कभी विकल्प में दे देता है कि आस्तिक का सही विलोम नहीं है, आस्तिक का सही विलोम नहीं है, तो उसमें एक विकल्प ये दे दिया, एक विकल्प ये दे दिया, तीसरा विकल्प दे दिया जो है समास्तिक मान लो दे दिया, चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दो ही रूप कोट में दे देते हैं, कोट में तो आता नहीं, ज्यादातर वैकल्पिक प्रश्न होते हैं तो 4 विकल्प दिया जाता है। तो पूछ लेगा कि कौन आस्तिक का विलोम नहीं है। ठीक, तो ये आस्तिक का विलोम नहीं है। ठीक, ये विकल्प नहीं बनेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों आस्तिक के विलोम हैं। तुम्हारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि शब्द की शुरुआत अगर सर से हो रही है तो हम जोड़ेंगे अन या न। ठीक, अभी कई शब्द हम बताएंगे जहाँ पर ये जुड़े हैं, अपने आप आता चला जाता है। दूसरा है कि यदि शब्द की शुरुआत हो रही हो व्यंजन से, किससे शुरू हो रहा हो शब्द? व्यंजन से, तो ये तो आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अब जो दो बचे वो कहाँ जोड़ दिए जाएंगे? अना और आ। ठीक, यहाँ पर चूंकि कोई स्वर है नहीं, आगे लगा दोगे अपने आप विलोम बन जाएगा। जैसे आ जोड़ दीजिए, अहिंसा, अब अनाहिंसा नहीं होगा। ठीक, ज्यादातर शब्दों में यही मिलेगा, जैसे वहां पर ज्यादातर शब्दों में क्या मिल रहा था? अन, ना कहीं कहीं मिलेगा, वैसे यहाँ ज्यादातर शब्दों में जुड़ेगा आ, अना बहुत कम मिलेगा। ठीक, सफल है क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। अब देखिए जैसे वृष्टि है, तो वृष्टि में आवृष्टि नहीं करेंगे। ठीक, गलत नहीं है, लेकिन सटीक अर्थ होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। ठीक, एक अतिवृष्टि भी होती है, अति उपसर्ग लग गया, तो अति को हटा करके अना शब्द अना जोड़ दीजिए वहां पर, तो अनावृष्टि हो जाता है। ठीक, ये हिंदी उपसर्ग है। उपसर्ग भी 3 प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से? पहला होता है संस्कृत या तत्सम उपसर्ग, दूसरा होता है तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, हिंदी वाला, और तीसरा होता है उर्दू के उपसर्ग, जैसे खुश, खुश नसीब। तो खुश माने होता है अच्छा है, तो इस खुश का विलोम होता है बद, खुश का विलोम बद, बद माने खराब, खुश माने अच्छा, खुश नसीब यानी अच्छा नसीब, अच्छा भाग्य, और बद माने होता है खराब। ठीक, ये भी विलोम बनाने में प्रयुक्त होता है, खुश माने अच्छा। ठीक, तब शब्द ले लीजिए, खुश नसीब क्या हो जाएगा? खुश हटा करके बद नसीब। ठीक, एक शब्द है खूब,
खूब माने भी होता है अच्छा, ज्यादा, बहुत, ठीक। उसका भी होता है बद। किसी चीज को खराब कहना है, किसी चीज को खराब कहना है तो खराब के अर्थ में कई प्रत्यय उपसर्ग जो है वो प्रयुक्त होते हैं, ठीक। उसको अभी हम बता रहे हैं कि खराब अर्थ में कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं, और अच्छे अर्थ में ये बहुत जगह आएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक क्लियर हुआ ना कि अगर शब्द की शुरुआत स्वर से होगी तो वहाँ क्या जोड़ा जाएगा, अन और ना, ठीक। ना बहुत कम में, इसलिए कम याद रखिए, दो ही याद रखिए कि अगर स्वर से शुरू हो रहा है तो अन जोड़ा जाएगा, और अगर व्यंजन से शुरू हो रहा है तो आ जोड़ा जाएगा, ठीक। ये एकदम बेस नियम बता रहे हैं, क्योंकि विलोम में यही सारी चीजें समझनी है। बाकी शब्द आप अभ्यास एक बार कर लीजिए, कभी नहीं गलत होगा। तो हम बता रहे थे कुछ उपसर्ग होते हैं जो खराब अर्थ का बोध कराते हैं। तो खराब का विलोम क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक। तो खराब अर्थ का बोध कराने वाले उपसर्ग कौन कौन से हैं? एक है कु, एक है कु, तो खराब के अर्थ में जो प्रयुक्त होते हैं उपसर्ग कौन है? एक है कु, कु माने होता है खराब, ठीक। दूसरा होता है दुह, दुर, दुस या दुस, ठीक। एक होता है अप, अप माने भी होता है खराब, ठीक। वहीं अच्छा के अर्थ में कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं? सु, सु माने अच्छा, सत माने अच्छा, ठीक। तो खराब का विलोम क्या होता है? अच्छा। तो जहां पर ये प्रत्यय जुड़े हुए हो, ये उपसर्ग जुड़े हुए हो, वहां पर यह उपसर्ग जोड़ दो, या जहां पर सु जुड़ा है वहां इनमें से कोई एक उपसर्ग जोड़ दो, तो शब्द जो है अपना विलोम बन जाता है। जैसे उदाहरण लीजिए, हम कहें सुपुत्र, सुपुत्र, देखिए सु उपसर्ग लगा हुआ है, पुत्र शब्द है, हमने हटा दिया, इसकी जगह क्या आ जाएगा? कु, कुपुत्र। और एक चीज विलोम में ध्यान देना जरूरी है कि विलोम जो होता है हमेशा सजातीय होता है, समान जाति का होता है। क्या होता है? सजातीय होता है, मतलब कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा, ठीक। तो अब क्रिया का विलोम क्रिया होगा, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होगा, ठीक। तो इसीलिए विलोम सजातीय होते हैं। तद्भव अगर है, उपसर्ग लगा है, तो तद्भव ही दूसरी तरफ भी लगेगा। जैसे यहाँ देखिए सु जो है वो तत्सम उपसर्ग है, तत्सम शब्दों में लगता है। कु जो है ये भी तत्सम शब्दों में लगता है। जैसे हम कर दें सपूत, सा भी जो है वो अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन ये क्या है, ये तद्भव शब्दों में लगता है, ठीक। पुत्र का ही तद्भव क्या होता है? पुत्र। तो अब यहाँ पर हम इसका कुपुत्र नहीं लिख सकते, इस सुपुत सपूत का विलोम कुपुत्र होता है, विकल्प में रहता है। यहाँ पर क्या होगा? कपूत। यहाँ पर क्या होगा? कपूत हो जाएगा, ठीक। यहाँ से ऊ हटा दिया, यहाँ से भी ऊ हटा दिया, तो सा और का, ठीक। तो ये भी ध्यान देना है कि तद्भव शब्दों का विलोम जो होगा वह तद्भव होगा, और तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम होगा, ठीक।
तो हम बता रहे थे कि जैसे एक और शब्द ले लीजिए, कीर्ति। कीर्ति शब्द है। कीर्ति माने क्या होता है? यश। यश अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो उसको बुरा अर्थ देने के लिए क्या लग जाएगा? अपकीर्ति। इसी को हम यश भी कहते हैं। तो यश शब्द है, तो यश का विलोम क्या हो जाएगा? अपयश। तो अप शब्द जो है वो क्या करता है? शब्द को बुरे अर्थ में प्रयुक्त कर देता है। ठीक, अप के लगने से शब्द का अर्थ जो है वो बुरे अर्थ में चला जाता है। जैसे कीर्ति का विलोम हो गया अपकीर्ति, यश का विलोम हो गया अपयश। ठीक, कु का भी हमने बता दिया, इसका भी बता दिया। ठीक, अप का। अब ये है दुह। जैसे शब्द है भाग्य। भाग्य अर्थ अच्छे अर्थ में होता है। सौभाग्यशाली कहते हैं ना, सौभाग्यशाली। तो यहाँ पर दुर जुड़ गया, दुह का ही ये सब रूप है। ठीक, जैसे सुख। सुख का विलोम होगा दुख। ठीक, तो यहाँ पर दुर जब जुड़ गया तो दुर्भाग्य बन जाता है। तो दुर्भाग्य जो है यानी खराब भाग्य, खराब अर्थ में इनका प्रयोग होता है। ठीक, और भी उदाहरण देख लीजिए, बहुत आसान है, केवल एक बार ऐसे समझना है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, जैसे उदाहरण है दुर्दिन। दुर्दिन, दुर्दिन का अर्थ होता है खराब दिन। ठीक, तो दुर्दिन की जगह हम क्या लगाएंगे? अच्छा करने के लिए हमें अच्छा दिन हो जाए। भाई दुर्दिन माने खराब दिन, तो अच्छा दिन किसका होगा? सु माने अच्छा होता है ना, तो सु जोड़ दीजिए, सुदिन। ठीक, फिर है दुखांत। क्या है? दुखांत। क्या जोड़ दोगे? सुखांत हो गया। ठीक, जिसका अच्छा अंत हो, सुखपूर्ण अंत हो जिसका। यहां से है दुख प्लस अंत बराबर दुखांत। हमारा कहने का मतलब है कि जब आप वर्णों को बदल देते हैं या उपसर्गों को बदल देते हैं तो अपने आप अर्थ भी बदल जाता है। ठीक, फिर एक शब्द है दुर्लभ। दुर्लभ का क्या होगा? सुलभ। सुलभ। फिर एक शब्द है दुर्योग। यहाँ पर भी हो जाएगा। हाँ, तो कोई कठिन है? नहीं कठिन है। ठीक, केवल ये पता होना चाहिए कि जो उपसर्ग लगा हुआ है वह किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। तो हमको जस्ट उसका विपरीत लिखना है, हमें उसका विपरीत लिखना है, उल्टा विलोम ही लिखना है। तो विलोम में उल्टा, तो अच्छा का विलोम बुरा। अगर अच्छा शब्द के अर्थ में दिया है कि भाई आपको दे दिया सुखांत, सुदिन मतलब अच्छा दिन, तो अच्छा मतलब अच्छा दिन को हम खराब दिन कर दें, तो वहां पर ये उपसर्ग लग जाएंगे, तो अपने आप वो खराब हो जाएगा। ठीक, और उदाहरण है जैसे है कुरूप। इसका उदाहरण है कुरूप। तब को हटा दो, सु कर दो, सुरूप। कुप्रथा, जो भी इधर लग रहा है सब तत्सम है। कुप्रथा क्या हो जाएगा? सुप्रथा। ठीक, तो है कुछ कठिन? अब देखिए दूसरा शब्द है दुर्बल। क्या है? दुर्बल।
दुर्बल का होता है निर्बल। सबल भी होता है, निर्बल। निर्बल नहीं होता। निर्बल माने भी जिसका बल निकल गया हो। निरुपसर्ग जब लगता है ये निकलने के अर्थ में लगता है, निकाल दो, बाहर कर दो, ठीक। तो जिसका बल निकल गया हो क्या है? निर्बल। जिसका बल कमजोर है, जो कमजोर है उसे कहते हैं दुर्बल, ठीक। तो दुर्बल का हो जाएगा सबल, ठीक। और है दुष्कर, अभी हमने दु बताया था ना, दुष्कर, तो इसकी जगह दुष् की जगह क्या हो जाएगा? अच्छे अर्थ में सुकर, ठीक। तो देखते ही जान जाओगे कि किस अर्थ में ये उपसर्ग यहाँ लगा हुआ है। पहले तो ये देखना है कि शब्द में उपसर्ग लगा है कि नहीं लगा है, ठीक। लगा है तो क्या उसको हटा करके हम बना सकते हैं विलोम, या उसमें नया उपसर्ग जोड़ करके बना सकते हैं, ठीक? केवल समझने की बात है, और इतना आसान होता है कि एक बार इसे पढ़ लोगे फौरी तौर पर भी तो सही हो जाता है। विलोम जल्दी गलत नहीं होता है, ठीक। अब ये नीर का मतलब है, जैसे बोल दो कि दोषी, तो कहें दोषी का मतलब जिसने कोई दोष किया है, कोई गलत काम किया है, तो दोषी कहें नहीं, दोषी नहीं है, मतलब उससे दोष निकाल दिए, तो निर जोड़ देते हैं वहां पर, निर्दोष, ठीक। निर्दोषी नहीं होता, निर्दोष होता है। जैसे इसीलिए ध्यान देना पड़ता है। अपराधी अक्सर शब्दों में पूछ लेता है, अपराधी जिसने अपराध किया है, तो हमको तो विलोम बनाना है जिसने अपराध नहीं किया है, तो निर लगा दो, निरपराध हो जाएगा, निरपराध। ई नहीं लगता है लास्ट में, ठीक है। ये लगाओगे तो गलत, विकल्प में रहेगा निरपराधी, निर्दोषी। तो यहाँ पर ध्यान देना, ऐसे ही शब्दों को ध्यान देना पड़ता है, ऐसे ही शब्दों के नोट्स बना लिए जाते हैं कि जो थोड़े से विपरीत अर्थ में, यानी जिनका लेखनी अलग हो सबसे। यह संस्कृत में पढ़ते हो तो पता चला कहीं पर हलंत लग रहा है, यह पठति पढ़ता है, पठंती चलता है, लेकिन दा धातु का चलाओ ददाति चलता, ददति नहीं चलता, ददाति चलता है। तो अब ये सबसे अलग हो जाता है, इसीलिए इसको नोट कर लेते हैं, इस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं जहाँ गलती होने की संभावना ज्यादा हो, ठीक है। ये चीज समझ में आई। एक बहुत शब्द आता है, सु का तो प्रयोग देख लिया, ये अब ये है आपका, ठीक। जैसे है सत्संग, सत माने होता है अच्छा, अच्छा साथ, संग माने साथ, तो कहने बुरा साथ, तो बुरा के अर्थ में क्या होगा? कु लग जाएगा, कुसंग, ठीक। सज्जन, सज्जन माने क्या होता है? अच्छा सज्जन, अच्छा आदमी। सतजन, सतजन मिला करके सज्जन है, व्यंजन संधि है यहाँ पर, जो संधि पढ़ोगे तो वहां देखोगे। तो सत शब्द यहाँ से निकाल लो और यहाँ पर दुर जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? दुर्जन। कुजन नहीं, कुजन माने भी खराब आदमी होता है। तो विकल्प देखिए क्या है, तो सटीक विकल्प अगर मौजूद है तो हम सटीक विकल्प का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो दुर्जन हो गया। और उदाहरण है क्योंकि उदाहरणों से समझना आसान होता है, ठीक है। इसमें सदाशय, सदाशय, सत आशय शब्द इसमें है, क्या है? सत प्लस आशय, तो हो जाता है सदाशय। तो यहाँ पर केवल जोड़ देना है हमें दुर। अच्छा आशय जो है खराब आशय, तो हो जाएगा दुराशय, ठीक। आसान है। अगला शब्द है सच्चरित्र, सच्चरित्र मतलब अच्छा चरित्र, व्यंजन संधि का है ना, तो स्टोनाश्चु का, तो दुष्चरित्र हो जाता है यहाँ पर, दुष्चरित्र,
दुस जुड़ गया, बताया था हमने। खराब के अर्थ में दुस, दुर, दु, दु, कु, अप, ये सारे उपसर्ग लगाए जाते हैं। ठीक। फिर एक उदाहरण है, सत्संग हमने बता ही दिया था, है ना। सत्संग का क्या होगा? सत्संग का क्या होगा? कुसंग। तो खराब अर्थ में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग पता हो गए कौन कौन? कु, का, दु, दु, दुस, दुर। ठीक। तो इतने उपसर्ग जो है वो खराब अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अब कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अर्थ के अनुसार उनका विलोम बदल जाता है। जिस अर्थ में, किस अर्थ में उनका प्रयोग हो रहा है उसके अनुसार उनका विलोम क्या होता है? बदल जाता है। ऐसा शब्द है राजा। क्या है? ठीक। तो राजा शब्द देखिए, राजा का प्रयोग जब इसका तात्पर्य धनी व्यक्ति से होगा, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? धनी का होता है निर्धन, गरीब होता है अमीर का। ठीक है। ये उर्दू के शब्द हैं, गरीब, अमीर। तो हमने बताया है कि जिस रूप में शब्द होगा तत्सम का विलोम तत्सम होगा, तद्भव का विलोम तद्भव होगा, उर्दू वाले का उर्दू वाला ही होगा, खुशनसीब का बदनसीब होगा। ठीक। इसीलिए तो बता रहे हैं, ये की पॉइंट है विलोम के। नहीं विकल्प में रहता है, वहीं से गलती हो जाएगी। तो राजा का क्या हो जाएगा? रंक हो जाएगा। राजा का हो जाएगा रंक। ठीक। राजा का विलोम एक और होगा, जब इसका अर्थ आप करोगे पति के अर्थ में, तो राजा का विलोम हो जाएगा रानी। ठीक। जब राजा का प्रयोग हम करेंगे शासक और शासित के अंतर्गत, कौन शासन कर रहा है, कौन शासित हो रहा है, तो शासन का राजा का हो जाएगा यहाँ पर प्रजा। ठीक। तो ये जो है अर्थ के अनुसार, किस अर्थ में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं उसके अनुसार विलोम जो होता है वो बदल जाता है। ठीक। अब देखिए एक चीज और है, हीन शब्द जोड़ करके भी, हीन और निर, ये भी निर हमने थोड़ा सा बताया था, निर और हीन, इन उपसर्ग, इन ये तो मान लीजिए शब्द है, प्रत्यय के रूप में लगभग प्रयुक्त होता है, लास्ट में लगता है, ये उपसर्ग है। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? निकलने के अर्थ में करते हैं निर का, और इसका प्रयोग करते हैं एकदम कमी, कम, यानी है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं जिस चीज का। ठीक। उस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि चरित्र ही है। जैसे अब शब्द दे दिया कि चरित्रवान, चरित्रवान मतलब जिसके पास चरित्र है, मतलब जिसके पास चरित्र नहीं है, इसका विलोम हो जाएगा जिसके पास चरित्र नहीं है। तो यहीं पर हटा करके क्या जोड़ देना है? हीन। ठीक। इसी प्रकार से है गुणवान, बस यही हटाओ, लास्ट में जोड़ दो हीन। ठीक। इसी प्रकार से और उदाहरण है, वो भी बता दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा उदाहरण जब हल करोगे तो ज्यादा आसान होता है। ठीक। तर्कपूर्ण यानी तर्क से जो भरा हुआ है। ठीक। तर्क से जो भरा हुआ है, तर्क से युक्त है, उसे कहते हैं तर्कपूर्ण।
तो पूर्ण शब्द वहां से हटा दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा? तर्कहीन। ठीक, फिर है एक शब्द है अनुभवी, जिसे अनुभव हो। अनुभवी, जिसे अनुभव हो। और फिर जब हम जोड़ देंगे कि जिसे अनुभव ना हो, तो अनुभवहीन। ठीक, मेन शब्द जो होता है उतना रखा जाता है। तर्क शब्द मेन है, अनुभव शब्द मूल शब्द है, गुण मूल शब्द है, चरित्र मूल शब्द है। अंतिम में जो लगा होता है शब्द वो हटा दिया जाता है। पूर्ण शब्द था, अलग था, हटा दिया गया। ई यहाँ पर अलग था, हटा दिया गया, वहीं पर हीन जोड़ दिया गया। ठीक, तो ये शब्द जो होते हैं बना देते हैं। एक है अनुशासित। अनुशासित, अनुशासित का मूल शब्द क्या है? अनुशासित का मूल शब्द क्या है? अनुशासन है ना, अनुशासन। ठीक, तो क्या हो जाएगा? हीन जोड़ दो, अनुशासनहीन। अनुशासित का अनुशासनहीन, ये विलोम हो जाएगा। अनुशासित माने होता है जो अनुशासन में रहता है, अनुशासनहीन मतलब जो अनुशासन में नहीं रहता है। फिर एक शब्द है दयावान। दयावान, तो इसका क्या हो जाएगा? हीन जोड़ दो। यही दया मूल शब्द है, हीन जोड़ दो, वान प्रत्यय था उसमें। दयाहीन है कुछ कठिन? बस ये देखना है कि यहाँ पर जो प्रयुक्त किया जा रहा है अंत में उसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो जस्ट उसका विलोम ही हमको लिखना है। तो तर्क पूर्ण तर्क से भरा हुआ मतलब तर्क नहीं है जिसमें। अब हम इसका देख लेते हैं, तेज वाला, निर वाला। ठीक, विलोम में कोई इस तरह से बताता नहीं है। सिंपल सिंपल 400 शब्द ले लेंगे, उसका विलोम लिख करके बता देंगे। तो अब देखिए निस, निर, निस होता है और निर होता है। उपसर्ग जब 22 उपसर्ग पढ़ा होगा ना, प्रा, परा, अप, सम, अन, औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप, ये सभी उपसर्गों का प्रयोग होता है हिंदी में। इसके अलावा हिंदी के अपने उपसर्ग हैं तद्भव वाले, उर्दू के उपसर्ग हैं। ठीक, तो इन दोनों का अर्थ होता है निकलने के अर्थ में, निकलना, इस अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब उदाहरण हम बता दे रहे हैं। एक उदाहरण हमने बताया ही था कि अपराधी, अपराधी का क्या हो जाएगा? निरपराध। निरपराध, एक तो ये निर का है। फिर एक है, और एक यहाँ होता निह। निह का भी वही अर्थ होता है। अवशेष जैसे शब्द है, अवशेष माने होता है बचा हुआ, अवशेष माने बचा हुआ। मूल शब्द क्या है? शेष। अव क्या है? उपसर्ग है। ठीक, तो इसकी जगह हम लगा देते हैं निह शब्द, तो क्या बन जाता है? निःशेष। ठीक, निःशेष माने जहां कुछ नहीं बचा है, यानी सब खत्म। ठीक, फिर है आकार। निर लगा दो, आकार माने जिसका स्वरूप है। ठीक, स्वरूप के संदर्भ में है। निराकार, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। ठीक, फिर है आपद, इसका क्या हो जाएगा? निरापद। अब यहाँ पर आपद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आ हटाइए और अन जोड़ दीजिए। यहाँ पर अन नहीं जुड़ेगा, अनापद नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपद का निरापद। फिर है एक आमिष, बहुत पूछा जाता है। आमिष जिसमें मांस हो।
तो क्या निर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? निरामिस। ठीक, इसमें निरामिस जुड़ गया। ये शब्द वैसे का वैसे रहता है, इसमें कुछ निकाला नहीं गया, इसमें केवल जोड़ दिया जाता है आगे। तो उपसर्ग लगाने पर ये अपने विलोम अर्थ में प्रयुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर निर जोड़ दिया गया निरापद, यहाँ निर जोड़ दिया गया निरामिस, क्योंकि आमिष यहाँ है, यहाँ आपद है, यहाँ आकार है। ठीक है। इसी प्रकार से है आशा। आशा का क्या होगा? निराशा। ये सब आसान है एकदम। क्या नियम है वो हम बता रहे हैं। ठीक, समझ गए? तो इसी प्रकार से होता है। कहीं पर हम देखते हैं कि आ लगा है, कहीं आ नहीं लगा है। जहां ना लगा वहां हटा करके लगा दिए। हिंसा का जैसे अहिंसा कर देते हो। ठीक, कुछ और है। एक का विलोम क्या होता है? अनेक। एक का विलोम होता है अनेक। ठीक, एक जो है वो बहुत अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, बहु। ठीक, और जो है तो हम जैसे उदाहरण देखिए, एकाधिकार। एकाधिकार शब्द जब लिखेंगे तो एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एक का अधिकार। ठीक, एकाधिकार माने एक का अधिकार। एक का विलोम क्या होगा? अनेक, यानी अनेक का अधिकार या सबका अधिकार। ठीक, तो यहाँ पर सर्व शब्द जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं? सर्व। तो हो जाता है सर्वाधिकार। ठीक, एक तंत्र। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं बहु। बहु माने बहुत, बहुतंत्र। इसी प्रकार का होता है राजतंत्र। तो राजा का विलोम क्या होता है? प्रजा, प्रजातंत्र या जनतंत्र, लोकतंत्र। वी उपसर्ग बहुत पूछा जाता है। इसका प्रयोग ज्यादातर हम बड़ा आ की जगह भी करते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे है आकीर्ण। आकीर्ण, तो यहाँ पर हम वी लिख देंगे, क्या हो जाएगा? विकीर्ण। ठीक, फिर है आकृष्ट। आ की जगह क्या कर देंगे? वी कर देंगे, तो विलोम हो जाएगा विकृष्ट। फिर एक है आगत। अब आगत देखिए दो प्रकार से बनता है। एक तो अन जुड़ जाएगा तो अनागत हो जाता है। अन जुड़ जाने पे अनागत हो जाता है, और वी जोड़ दो तो विगत। ठीक है, अगत माने आया हुआ और विगत माने गया हुआ। अनागत माने जो नहीं आया है। ठीक, फिर एक है आवर्तक। आवर्तक, अब इस पे निर्भर करता है कि विकल्प में क्या दिया है। जब अपने आप लिखना होता है कि शब्द दे दिया, विलोम हाथ से लिखना है, वैकल्पिक नहीं है, तो आगत का विगत एकदम सटीक होता है, अनागत भी सटीक होता है। कुछ भी लिख दो सही है। लेकिन अगर विकल्प दिया है तो विकल्प में देखो कौन दिया है, तो इनमें से एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे साथ में। ठीक, तो आवर्तक का क्या हो जाएगा? एक तो होता है अनावर्तक। ठीक, ये तो साइड वाला वो हो गया। लेकिन सटीक वाला क्या होता है? वी जोड़ दो, क्या हो जाता है? विवर्तक। ठीक, ये इसके इतने उदाहरण थे वी वाले। अब और जो बचा हुआ है, एक होता है कद। अक्सर पूछा जाता है शब्द। कद माने होता है बुरा। ठीक, कद कद। और इसका होता है सत। सत माने अच्छा। अच्छा का खराब भी होता है और अच्छा का बुरा भी होता है। ठीक, तो जैसे पूछता है कदाचार का विलोम क्या होगा,
तो कदा कद आचार है ये, ठीक है, कद आचार, इसका हो जाएगा सत आचार यानी सदाचार। मुख्य चीज जो विलोम में ध्यान देनी है वो ये है कि किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अगर उसमें कोई उपसर्ग लगा है तो उपसर्ग किस अर्थ में वह प्रयुक्त किया जा रहा है, तो उसका विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग हम प्रयोग करते हैं। अगर उपसर्ग सही अर्थ में, अच्छे अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है तो हम बुरे अर्थ वाले उपसर्ग लगा करके उसका विलोम बनाते हैं। एक उपसर्ग हमने बताया था निर। निर उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? निकलने के अर्थ में। तो वहां पर हमने बताया था कि निर उपसर्ग हम जोड़ देते हैं, ठीक है, वहां जुड़ा नहीं होता है, निर उपसर्ग हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि निर उपसर्ग कहाँ जोड़ेंगे? किसी उपसर्ग को हटाकर वहां जोड़ देते थे, या नहीं जुड़ा है तो जोड़ देते थे, ठीक। अब जो है ना कि निर की जगह अगर कहीं निर लगा हुआ है तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? तो वहां हम करेंगे सा का प्रयोग। सा माने होता है, एक तो साथ अर्थ में होता है, ठीक। सा का मतलब अस्तित्व में है। जैसे शब्द है निरर्थक, उधर बैठ जाओ। क्या है? निरर्थक। तो निरर्थक शब्द में देखिए निर उपसर्ग ये लगा है और उसके साथ लगा हुआ है अर्थक, ठीक। इसके पहले जो आपने निर के उदाहरण पढ़े वहां निर उपसर्ग लगा हुआ नहीं था, यहाँ निर उपसर्ग लगा हुआ है। इसकी जगह हम दूसरे उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। दूसरे उपसर्ग क्या होता है? सा होता है, ठीक। तो सा जब इसमें जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? ये सार्थक। तो निरर्थक का विलोम हो गया सार्थक, ठीक। इसी प्रकार से निराकार है, निराकार अलग अलग करोगे क्या बन जाएगा? निर्धन आकार। तो यहाँ पर भी निर की जगह जोड़ दो सा, तो क्या बन जाएगा? साकार, ठीक। तो साकार का मतलब जिसका आकार हो, निराकार का मतलब जिसका आकार ना हो। तो सा माने साथ, आकार के साथ, आकार के बिना, ठीक। सा का अर्थ क्या होता है? साथ। संस्कृत में जो हम सह का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? ठीक, सा का प्रयोग करते हैं हिंदी वाला, ठीक है। और उदाहरण देखो, जैसे है निर्जल, क्या हो जाएगा? सजल, जल मूल शब्द है, ठीक। फिर है निर्जीव, क्या हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। कोई कठिनाई है? नहीं है। निर्वाक, बिना वाणी का, तो क्या हो जाएगा? सवाक। निर्विकल्पक, निर्विकल्पक क्या हो जाएगा? सविकल्पक, ठीक। निःशंक, अक्सर पूछ लेता है बिना किसी शंका को, जिसको कोई शंका ना हो उसे कहते हैं निःशंक। क्या हो जाएगा? सशंक, शंका के साथ वाला, यानी जिसे शंका हो, ठीक। तो सब जो है केवल क्या जुड़ रहा है? ये नी, हमने यहाँ बताया था ना कि नी, निस, ये सब जो है, और निस, ये सब एक ही अर्थ के हैं, ठीक है। और फिर जैसे एक और उदाहरण है निर्गुण, निर्गुण तो हो जाएगा सगुण। कोई दिक्कत? ध्यान सिर्फ इतना देना है कि उपसर्ग हट जाएगा, उसी की जगह ये सब सा जो है वो प्रयुक्त होगा।
वाक अलग शब्द है, जीव अलग शब्द है, जल ये शब्द है, मूल शब्द है, ये क्या है, उपसर्ग है। यहाँ पर देखिए जल मूल शब्द है, निर उपसर्ग है। तो उपसर्ग को हटा करके, तो हमने पहले शुरू में ही बताया कि विलोम शब्द का निर्माण या तो उपसर्ग जोड़ करके किया जाता है। उपसर्ग जोड़ेंगे कब, जब उसमें कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ नहीं होगा, तब जोड़ेंगे। ठीक, और उपसर्ग यहाँ बदलना है, उपसर्ग को हम चेंज कर देंगे। तो दो प्रकार से होता है कि उपसर्ग पहले से कोई उपसर्ग लगा हुआ है लेकिन उस उपसर्ग को हम बदल दे रहे हैं। तो दो प्रकार से विलोम बने कि एकदम नए प्रकार से हम उपसर्ग को लगा करके विलोम शब्द बनाते हैं, या उपसर्ग को हटा करके नया दूसरा उपसर्ग लगा करके विलोम बनाते हैं। तो जहां पर निकलने का अर्थ होगा निर का, वहां पर क्या प्रयोग किया जाएगा, सा का प्रयोग हम करेंगे। ठीक, सा का साथ के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कोई कठिन है, विलोम बहुत आसान है, एक बार केवल ध्यान से अगर पढ़ोगे तो गलती नहीं होगी। ठीक, अगला है एक पर उपसर्ग होता है। ठीक, पर माने होता है दूसरे का, पर माने होता है दूसरा या दूसरे का, ठीक है, दूसरे के, का के कुछ भी लगा दो। ठीक, तो इसकी जगह हम करते हैं स्वा, स्वा माने अपना, पर माने दूसरा, पराया या दूसरा। ठीक, तो अपना का विलोम क्या होता है, पराया। तो जहां पर लगा होगा, किसी शब्द के साथ जुड़ा होगा शुरू में, वहां पर हम उपसर्ग क्या बदल के कर देंगे, स्वा जब कर देंगे तब जो है विलोम बन जाएगा। जैसे परजीवी, पर लगा है, इसकी जगह कर दो केवल स्वा, तो क्या हो जाएगा, स्वजीवी। परपोषी क्या हो जाएगा, स्वपोषी। ठीक, यहाँ कर दो परार्थी, क्या हो जाएगा, स्वार्थी। यहाँ कर दो परतंत्र, क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। ठीक, ये दूसरे तरीके से भी है कि जहां पर स्व लगा हो वहां पर क्या जोड़ दो, पर स्वजीवी पूछ लिया, परजीवी हो गया, स्वपोषी पूछ लिया, परपोषी हो गया। जब हम लिखते हैं स्व, तो स्व की जगह क्या प्रयुक्त कर रहे हैं, पर। ठीक, इसी प्रकार चाहे इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए। ठीक, तो उदाहरण देखिए कि स्व की जगह पर कहाँ कहाँ होता है। जैसे है स्वदेश, स्वदेश का क्या होगा, परदेश, परदेश। ठीक, स्वदेश का हो गया परदेश। और स्वधर्म, स्वधर्म का क्या हो जाएगा, पर धर्म। तो स्वदेश का क्या हो गया, परदेश। स्वधर्म का हो गया परधर्म। तो स्वाधीन का क्या होगा, स्वा की जगह पर लिख दीजिए, पराधीन। ठीक, इसी प्रकार से स्वावलंबी की जगह क्या हो जाएगा, परावलंबी। ठीक, कुछ कठिन है नहीं है। तो स्वा की जगह चाहे पर का प्रयोग करिए या पर की जगह स्वा का प्रयोग करेंगे तो एक दूसरे के विलोम अपने आप बन जाएंगे, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब जो है अगला एक उपसर्ग आप लोग पढ़ते हो, वी उपसर्ग। ठीक, वी उपसर्ग जब पढ़ते हो तो इसकी जगह हम प्रयोग करते हैं सम का। ठीक, यानी वी की जगह सम का प्रयोग करते हैं। जैसे विकल्प, बहुत ज्यादा इसके उदाहरण आते हैं। विपत्ति, विपद, विपन्न,
विमुख, वियोग, ठीक। तो वी की जगह क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो विकल्प का क्या बनेगा, संकल्प, ठीक। चाहे सम करिए चाहे इसे अनुस्वार रूप में ले जाइए तो सम हो जाएगा। विपत्ति की जगह क्या हो जाएगा, संपत्ति, ठीक। विपद की जगह क्या हो जाएगा, संपद। विपन्न की जगह क्या हो जाएगा, संपन्न। विमुख की जगह क्या हो जाएगा, सम्मुख, ठीक। और वियोग की जगह क्या हो जाएगा, संयोग, ठीक। ये वी जो होता है अलग होने के अर्थ में ही होता है, ये विशेष रूप से, ठीक है। और सम माने होता है, सम माने एक तो सम बराबर वाला होता है, ये उपसर्ग है, ठीक है। तो इसमें देखिए बी की जगह किसका प्रयोग किया, सम का। इसी प्रकार से सम की जगह वी का प्रयोग इधर वाला दे दिया कि संकल्प का विलोम क्या होगा, विकल्प। संपत्ति का विलोम क्या होगा, विपत्ति। संपद का विलोम क्या होगा, विपद, ठीक। अब वी की जगह कुछ शब्दों में हम प्रयुक्त करते हैं परा का। इसका प्रयोग करते हैं परा। तो परा और जैसे विजय, परा उपसर्ग होता है ना, तो विजय की जगह क्या करेंगे, पराजय। जय शब्द मूल है, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, ठीक। तो विजय की जगह हो गया पराजय। इसी प्रकार वी की जगह हम स्व का भी प्रयोग कुछ शब्दों में करते हैं विलोम बनाने के लिए, ठीक। जैसे विदेश, बात वही है, स्व माने अपना, वी माने अब होगा यहाँ पर दूसरा, दूसरा देश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्वदेश। तो स्वदेश का दोनों अर्थ है, विलोम होगा, परदेश भी होता है और विदेश भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसको विदेशी कर देंगे, ये हो जाएगा स्वदेशी, परदेशी, विदेशी, ठीक। तो दोनों ही विलोम सही है। विकल्प जब रहेगा तो विकल्प में इनमें से एक ही विकल्प मौजूद होगा, दोनों विकल्प नहीं होंगे। तो ये पूरा हुआ। अब इनको देखिए, यहाँ पर विलोम बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है कि मूल शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है। इसका मतलब क्लियर हो गया ना, यहाँ पर क्या जुड़ा है, सा जुड़ा हुआ है। तो सा की जगह हमने बताया था ये हम जोड़ते हैं। तो बताइए सजल का क्या होगा, हाँ निर्जल, सजल का हो गया निर्जल। समूल का क्या हो जाएगा, निर्मूल, ठीक। थोड़ा जोर से बोला करिए। सविकार का क्या हो जाएगा, निर्विकार, हाँ निर्विकार। कोई कठिनाई आ रही नहीं। सशुल्क का, निःशुल्क, सशुल्क का होता है निःशुल्क, ठीक। क्योंकि हमने ये भी बताया है कि इसकी जगह ये निह का भी प्रयोग होता है, निस का भी प्रयोग होता है, ठीक है। सशस्त्र का क्या हो जाएगा, निःशस्त्र, ठीक। सज्जन का क्या होगा, दुर्जन, हाँ बताया है ना कि जब पहले शब्द का अर्थ देखिए क्या कहता है, शुल्क के साथ, निःशुल्क बिना शुल्क के। सज्जन अच्छा आदमी, दुर्जन बुरा आदमी। तो अच्छा का बुरा, तो यहाँ सत लगा हुआ है, क्या सत उपसर्ग लगा है। तो सत की जगह हम प्रयोग करते हैं दुह, दुस, दुर, ठीक, कु। ये सब क्या है, ये बुरे अर्थ का बोध कराते हैं, ये शब्द ये बुरे अर्थ का बोध कराते हैं, ठीक। तो सदुपयोग माने होता है अच्छा उपयोग, सदुपयोग माने अच्छा उपयोग।
तो क्या हो जाएगा? दुरुपयोग। दुरुपयोग। ठीक। सद्भाव क्या हो जाएगा? दुर्भाव। दुर्भाव। ठीक। सम का क्या हो जाएगा? विषम। विषम। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ये सम ही है, ठीक है, लेकिन जब इसके पहले वी जुड़ेगा तो ये जो है षटकोण सा में, मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। ठीक। तो साम के पहले हमने कौन सा उपसर्ग जोड़ दिया? वी। वी। ये एक अलग है, ये तो केवल जानकारी के लिए था। तो आइए सम वाला पढ़ते हैं। तो सम उपसर्ग देखते हैं। तो सम का ही पहला विलोम था, वी हमने इसमें जोड़ दिया, क्या बन गया? विषम। विषम। अगला उदाहरण बताओ एक। समतल। समतल। समतल का क्या होगा? विषमतल। असमतल। समतल का असमतल। असमतल। विषमतल नहीं होता है, ठीक है, तो ये उसका उदाहरण नहीं है। और बताओ। समतल। समता। वही है, यहाँ ता केवल जोड़ दिया गया था, समता, तो यहाँ हो जाएगा विषमता। समष्टि। समष्टि। समष्टि का हो जाता है, वी जोड़ेंगे तो व्यष्टि हो जाता है। संपद। संपद। संपद का क्या हो जाएगा? सम हटा दीजिए तो विपद। ठीक। उसी प्रकार से संपन्न है, संपदा। संपदा है, सम्मुख। सम्मुख है, विमुख हो जाएगा। संपन्न। सम्मुख है तो विमुख हो जाएगा। ठीक। इसमें कुछ कठिन है नहीं, विलोम में कुछ कठिन है नहीं, एक बार केवल पढ़ लो और इसको अच्छे से समझ लो। ये तो अभी हम पहला पार्ट बता रहे हैं जहाँ पर उपसर्ग के द्वारा हम विलोम शब्द बनाते हैं। अगला है सु। सु माने होता है अच्छा, तो इसकी जगह खराब वाला उपसर्ग कौन सा? वही दूर, दोष। ठीक। आप ये सब जो हमने बताया है वही सब लगेंगे। जैसे हम कह दें सुभगा, सुभगा का हो जाएगा दुर्भगा। ठीक। सुकीर्ति। सुकीर्ति है, सुकीर्ति माने होती है अच्छी कीर्ति। ठीक। तो अपकीर्ति कर दो। ठीक। सुख। सुख का हो जाएगा दुख है। सुगंध। सुगंध शब्द है, दुर्गंध। तो दुर्गंध, खराब गंध। सुगम। सुगम का हो जाएगा दुर्गम। दुर्गम। सुगति। तो सु उपसर्ग की जगह, यानी बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, ध्यान दो कि हमें सीधा सीधा देखना है कि शब्द में कोई उपसर्ग जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। ठीक। और जो उपसर्ग जुड़ा है उसका अर्थ क्या होता है, उपसर्गों किस अर्थ में उन उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो जिस अर्थ में प्रयोग किया जाए उसका विपरीत अर्थ जो होगा वहाँ देखना है कि उस विपरीत अर्थ में हम किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे सुपाच्य। एक शब्द होता है उदात्त। उदात्त, उदात्त में अन जोड़ देते हैं तो बन जाता है अनुदात्त। ठीक। ये तो अन वाला उदाहरण हमने बताया था। एक होता है उपत्यका। उप उपसर्ग सुना होगा। उप माने क्या होता है? उप माने होता है समीप, समीप अर्थ में प्रयुक्त होता है। उप माने निकट। ऊपर अर्थ कभी कभी प्रयोग किया जाता है या निकट अर्थ होता है। इसी प्रकार अधि होता है। अधि माने अधिक। अधिक भी होता है और ऊपर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो इसके विलोम में हम क्या करते हैं? अव का प्रयोग करते हैं। ठीक। अव माने होता है नीचे। ठीक। अव माने नीचे। जैसे उपत्यका। उपत्यका का क्या होता है? अधित्यका। ठीक।
और उदाहरण बताइए उप का, जहाँ उप उपसर्ग लगा हुआ हो। उपकार, हैं? उपकार, उपकार कर दीजिए। तो उप तो देखिए उपकार माने होता है अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है ना उपकार, तो बुरे अर्थ में क्या हो जाएगा अपकार। और बताओ उप का। उपदेश, हैं? उपदेश, उपदेश। उपदेश का क्या हो जाएगा? अनुपदेश होता है, अन लग जाएगा। ऐसा उदाहरण बताओ जहां पर उप की जगह हम औ नीचे का प्रयोग करते हैं। नीचे। औन्नत, उन्नत और औन्नत। उत माने भी होता है ऊपर, उप माने समीप, और ऊपर के अर्थ में मुख्य रूप से हम उत का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो उत का होता उत्धननत उन्नत। तो उन्नत माने ऊपर उठा हुआ, अवनत हो जाएगा। अव माने नीचे झुका हुआ, अवनत। ठीक, उन्नति इसी प्रकार होता है तो अवनति हो जाएगा। ठीक, अवशेष, इसी प्रकार देखिए अवशेष। अवशेष माने बचा हुआ। ठीक, अब इसकी जगह हो जाता है निःशेष, कुछ बचा हुआ नहीं है। ये तो पहले बता चुके हैं। ठीक, तो ये हमने अभी तक बताया कि उपसर्गों के प्रयोग के द्वारा विलोम कैसे बनाए जाते हैं। ठीक, अब होता है कि लिंग परिवर्तन के द्वारा। दूसरा हमने बताया था कि लिंग परिवर्तन के द्वारा कैसे विलोम बनते हैं। ये बहुत आसान होते हैं। ठीक, जैसे नर का नारी कर दीजिए, ये पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग हो गया। राजा का रानी कर दीजिए। ठीक, बकरा है बकरी हो जाएगा। ठीक, घोड़ा घोड़ी। ठीक, पुरुष स्त्री। तो ये सब हैं लिंग परिवर्तन द्वारा विलोम बनाया जाता है। और भिन्न शब्द द्वारा जो हमने बताया था, एक विलोम बनाया जाता है किससे? भिन्न शब्द द्वारा। ठीक, भिन्न शब्द द्वारा कैसे? यानी अलग अलग अर्थ। जैसे रिजु, रिजु का हो गया वक्र। दोनों ही शब्द अलग अलग हैं, तो इन ऐसे शब्दों में अर्थ जानना महत्वपूर्ण होता है। दूसरा उदाहरण बताइए भिन्न शब्द का। पराकाष्ठ, दूसरा उदाहरण जिसमें कोई उपसर्ग ना जुड़ा हुआ हो, बताइए। छली, छली ले लो, उपसर्ग कोई नहीं जुड़ा हुआ है, उपसर्ग जोड़ देंगे तो निश्चल हो जाएगा। ये भिन्न शब्द का उदाहरण नहीं है, क्योंकि उपसर्ग इसमें जुड़ गया। जहां पर उपसर्ग ना जुड़े वो होते हैं भिन्न शब्द के उदाहरण। दोनों ही शब्द उपसर्ग विहीन होंगे। चंचल, चांचल्य। ठीक, चांचल्य का होता है गांभीर्य। ठीक है, यह भिन्न शब्द का उदाहरण है। तो इन शब्दों को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती है। ऐसे शब्दों को ही हम प्रिफर करते हैं, इसको हम अधिक पढ़ते हैं। बाकी वाले तो एकदम सरल होते हैं, उपसर्ग वाले। इन शब्दों को हम पढ़ते हैं। ठीक, चोर है, चोर का साधु हो जाएगा। ठीक, और कोई शब्द? चिरंतन, चिरंतन, चिरंतन। बताओ चिरंतन का क्या होगा? नश्वर, नश्वर हो जाता है। ठीक, और चतुर्य, चातुर्य। चातुर्य का क्या होगा? मूर्खता, मूर्खता। तो ये शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। चातुर्य माने क्या होता है? चतुराई से युक्त। ठीक, चिरंतन माने जो बहुत समय तक जिसका अंत ना हो, और नश्वर माने जो नष्ट हो जाए। ठीक, जो नष्ट ना हो चिरंतन हो जाता है एक पर्यायवाची के रूप में। तो ये शब्द जो है किसके उदाहरण है? भिन्न शब्द द्वारा। यानी ऐसे शब्द लगाए जा रहे हैं जिसमें लिंग भेद नहीं है,
उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, तो विलोम में क्या समझा? विलोम में सीधा सीधा पहले तो हमने बताया था कि विलोम का अर्थ क्या होता है। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा या विपरीत। विपरीत। इसीलिए इन्हें हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। दूसरा हमने बताया कि विलोम बनाए कैसे जाते हैं, तो उनमें बताया कि उपसर्ग के द्वारा मुख्य रूप से बनाया जाता है। ठीक, उपसर्ग लगा है तो हटा करके या उपसर्ग जोड़ करके, दोनों स्थितियां होती है। उपसर्ग किसी किसी में लगा होता है तो उसके सामने एक और उपसर्ग लगा देते हैं, तब भी या उपसर्ग शब्द में नहीं लगा है तो उपसर्ग जोड़ दो। यानी उपसर्ग बदल करके या उपसर्ग जोड़ करके, दो प्रकार से। स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दो, लिंग भेद द्वारा बताया। पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में कर दो और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में कर दो। तीसरा हमने बताया कि भिन्न शब्द के द्वारा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो 70% कवर करती हैं वो क्या थी? 70% वाला था कि आ का प्रयोग कहाँ करेंगे, अन का प्रयोग कहाँ करेंगे, अना का प्रयोग कहाँ करेंगे और ना का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सीधा सा बात है, ये स्वर है, ध्यान दो, ये क्या है? स्वर है, तो ये व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाएगा। ठीक, किसके साथ जुड़ेगा? ये व्यंजन के साथ जुड़ेगा। ये व्यंजन है तो स्वर के साथ जुड़ेगा। ये क्या है? व्यंजन है। ठीक, तो किसके साथ जुड़ेगा? स्वर के साथ जुड़ेगा। ये किससे जुड़ेगा? ये भी स्वर के साथ जुड़ेगा। ये व्यंजन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये किसके साथ जुड़ेगा? व्यंजन के साथ जुड़ेगा। मुख्य रूप से हमें जो देखना होता है ये इतना ही होता है कि आन का प्रयोग कहाँ हम करेंगे और आ का। 70% चीजें यहीं पर होती हैं। जैसे असफल था, जुड़ा है तो निकाल दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा असफल का? सफल। सफल है तो व्यंजन है, व्यंजन के साथ कौन जुड़ेगा? स्वर। ठीक, असफल हो गया। ठीक, आपत्ति है, आपत्ति का क्या हो जाता है? अनापत्ति। ठीक, आपत्ति का अनापत्ति। तो ये तरीका हमने बताया। और उसके की पॉइंट अगला क्या था कि अगर किसी शब्द का अर्थ अच्छा है, किसी उपसर्ग का अर्थ अच्छा है तो उसके साथ बुरा अर्थ वाला उपसर्ग प्रयुक्त होगा। तो इसमें हमने सु, सत इनका उदाहरण बताया था। तो इसकी जगह आप लगा रहे थे अप, उ, दुर, दुस, ये सब उपसर्ग लगा रहे थे, दुह। ठीक, तो उपसर्ग क्या है, उनका क्या अर्थ है, इस पर ध्यान। अगर पता है ये चीज तो जो है बहुत आराम से उपसर्ग से युक्त विलोम शब्द बनाना बहुत आसानी हो जाती है उसमें। ठीक है, जब उपसर्ग और प्रत्यय अध्याय पढ़ोगे तो कौन कौन से उपसर्ग होते हैं उनके बारे में अच्छी तरह से जान जाओगे। ठीक, अब ये तो मान लीजिए एक थियरी पार्ट है, एक समझाने के लिए बता दिया गया, लेकिन इसका अभ्यास जितनी ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा इसका अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा इसमें पारंगत होते जाओगे। ठीक, क्योंकि विलोम अभ्यास की चीज होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा पूछे गए शब्द या जो शब्द दिए गए हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ डालो। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप पढ़ते समय लिखिए जरूर। ठीक, लिखते समय क्या करना है? नोट्स अपनी बनाना है। नोट्स में कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले देखिए कि जो पढ़ रहे हैं उसमें सरल क्या है, ठीक, और कठिन क्या है। तो सरल कौन होता है? जो आपको आसानी से याद हो जाता है और आसानी से समझ में आ जाता है। हल करते हो तो आसानी से हल कर लेते हो, तो उसको नोट्स में थोड़े लिखना है। नोट्स में वो लिखा जाता है जो याद जल्दी नहीं होता है, याद नहीं होता है, या भूल जाता है जल्दी। याद हो गया तुरंत, कुछ दिन बाद भूल जाता है। तो ऐसे शब्दों को नोट्स में बनाइए।
ठीक, फिर एग्जाम के समय इन्हीं को जल्दी देख लीजिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक, तो इनको रट डालिए, इनका स्लोगन बना सकते हो, फार्मूला बना सकते हो याद करने के लिए। तो अगर इसको लिखोगे तो अनावश्यक श्रम जाएगा ना, फालतू का समय वेस्ट होगा आपका, व्यर्थ में चला जाएगा याद करने में। यहाँ इसके बजाय उतने समय में हम इसको याद कर लेंगे। ठीक, फिर क्या है, जब इतना कर लो तो पूछे गए प्रश्न जो हैं आंसर पेपर से सॉल्व कर डालो, तो एक एग्ज़ाम हो जाता। आंसर क्या है, एग्ज़ाम है, उसमें देखो कितना परसेंट सॉल्व कर ले रहे हो। ठीक, यही तरीका है पढ़ने का। तो कल हम लोग जो है इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको पढ़ लेंगे, तो और ये एकदम कंफर्म हो जाएगा। तो सबसे सरल अध्याय होता है विलोम। ठीक, और ये हो गया आज समाप्त। अच्छे से पढ़िए।